जंगल में तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, पर शेर सबका राजा होता है। शेर से ज़्यादा ताकतवर, शेर से ज़्यादा लंबे चौड़े, शेर से ज़्यादा तेज़ बहुत सारे जानवर होते हैं, पर सब शेर को राजा कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शेर को राजा क्यों कहा जाता है जंगल का? क्यों सब शेर को अपना बॉस मानते हैं? क्या शेर अपने ताकत के लिए जंगल का राजा है? नहीं। क्या वो अपने स्पीड के लिए या फिर अपने एजिलिटी के लिए जंगल का राजा है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटलिटी के लिए सबका राजा है। सब उसको राजा मानते हैं। शेर का मेंटलिटी इतना पावरफुल होता है कि शेर चाहे कुछ भी हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं हूं सपनजीत, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लायन मेंटलिटी के बारे में, यानी कि शेर दिल। कहते शेर जंगल का राजा होता है, उसकी क्या मेंटलिटी होती है और किस तरह से आप अपने लाइफ में उस मेंटलिटी को ले पाओगे, उस मेंटलिटी को ला पाओगे और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट, ये सब कुछ देख सकोगे सिर्फ अपनी मेंटलिटी को एक शेर की मेंटलिटी की तरह बना के। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इस वीडियो को। जंगल में शेर सबसे ऊपर होता है ऑर्डर में। सब शेर को मानते हैं। जब कोई भी मुसीबत आता है, जब कोई भी प्रॉब्लम में होता है, तो सब अपने राजा के पास जाता है, शेर के पास जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो राजा है ये हमारी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व कर पाएगा। तो शेर की बहुत बड़ी ताकत होती है उसका डिसीजन मेकिंग पावर। उसका डिसीजन होता है फाइनल। उसको पता होता है कि जब उसने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन फाइनल है और उस डिसीजन को सबको मानना पड़ेगा। उसके डिसीजन में इतना पावर होता है, इतनी ताकत होती है, इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो डिसीजन सब मानते हैं। शेर जब डिसीजन लेता है तो वो सोच समझ के लेता है ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ना कि उस प्रॉब्लम को वो और बढ़ाए। शेर की जो मेंटलिटी होती है ना, वो बहुत सुपीरियर लेवल की है, बहुत ऊंची लेवल की है। शेर को अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपने वीकनेसेस के बारे में, अपने सारे एबिलिटीज़ के बारे में, अपने डिसएबिलिटीज़ के बारे में, अपने एडवांटेजेस के बारे में, अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में उसको एक क्लियर कट आइडिया होता है। सारी चीज़ों के बारे में उसको एक क्लियर कट आइडिया होता है। शेर को पता होता है उसको कौन सी चाल कब चलनी चाहिए। वो जब किसी दुश्मन को देखता है तो वो हर चीज़ को बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है। ये शेर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होता है कि वो बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है। अगर आपने कभी डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में शेर को शिकार करते हुए देखा होगा या जंगल में घूमते हुए देखा होगा, तो आप देख सकेंगे कि वो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ ऑब्ज़र्व करता है। अपने एक चाल देने से पहले वो दुश्मन के 10 चालों के बारे में उसको समझ आ जाती है और इसके बाद वो अपनी चाल चलता है। इसीलिए शेर जीतता है, उसको जीतना आता है। शेर अपने आप पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत विश्वास करता है। उसको पता होता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स उसको सही रास्ता दिखाएगा। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप से पूछता है और उसको जवाब मिलता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, शेर एक बार जब डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन पर वो पूरी तरह से अमल रहता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कुछ भी आके बोले, वो अपना डिसीजन बदलता नहीं है। वो अपना डिसीजन नहीं बदलता। उसको पता होता है कि उसका डिसीजन सही है, फाइनल है। और शेर की और एक अच्छी बात ये होता है कि शेर अगर हार भी जाए तो वो दुखी नहीं होता, वो खुद को कोसता नहीं है, वो खुद को फेल्यूर नहीं बोलता। वो उस एक्सपीरियंस से सीखता है और आगे जाकर वो ऐसी गलती नहीं दोहराता। वो उसको पता होता है कि हम जब गलती करते हैं या तो उस गलती को लेकर हम रोते रहेंगे या फिर उस गलती से कुछ सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। तो शेर हमेशा आगे बढ़ता है। आपने शायद टीवी पे या फिर यूट्यूब पे शेर की लड़ाई देखी होंगी बहुत सारे जानवर के साथ। समझ लीजिए 10 गीदड़ शेर को अटैक कर रहा है
पर शेर कभी सरेंडर नहीं करता। उसको पता होता है इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। इसीलिए शेर किसी भी जंग के मैदान को कभी छोड़ के भागता नहीं है। उसको पता होता है कि जब तक उसकी सांस ज़रा सी भी है, 1% भी है, तब तक उसको लड़ाई करते रहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में लड़ाई के बिना जीत हासिल होना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, जिन स्टेप्स को फॉलो करके, जिन रास्तों को, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप भी एक शेर की तरह, एक लायन मेंटेलिटी आपको मिल सकती है और आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मेंटल क्लियरिटी। जब भी आप एक डिसीजन लेंगे, उसका एक क्लियर कट डायरेक्शन होना चाहिए। आप अपने दिमाग में एक क्लियर कट विजन बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए, वो आपको कैसे हासिल होगा, क्या क्या चीज़ करने पड़ेंगे, क्या क्या मुश्किलात आएंगे, सारी चीज़ों का एक प्लान, एक विजन आप अपने दिमाग में बना लीजिए और उस विजन पे टोटली डेडिकेट हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस विजन से, अपने गोल से, अपने पाथ से आप हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शेर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हम सब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसी तरह हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब आप एक विजन ले लेंगे, जब एक गोल आप अपने माइंड पे सेट कर लेंगे, तभी के तभी आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज़ आपको हासिल हो चुकी है। यू शुड थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। यू शुड थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट व्हाट यू वांट टू गेट। इसी तरह से आप जीत हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली है, तो आप में वो ऑटोमेटिकली वो पावर आ जाएगी, तब आप आसानी से उस मुश्किलात को आप झेल सकते हो और आप जीत हासिल कर सकते हो। शेर को पता होता है कि उसका शिकार उसका है और किसी का नहीं, इसलिए शेर अपने जी जान लगा देता है उस शिकार के लिए, अपने मकसद के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप एक डिसीजन ले लेंगे, जब एक गोल आप सेट कर लेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आपको सुनना नहीं है। आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, पर आपको अपने डिसीजन पे कायम रहना होगा। आप अपने डिसीजन पे टोटली फोकस करके काम करोगे और आपको जीत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपको खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और भगवान भी आपको साथ देगा। और अगर आप चुप बैठे रहेंगे घर पे, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। इसीलिए आप अपने डिसीजन पे अमल रहिए और चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने डिसीजन पे खड़े रहिए और आपको जीत हासिल होगी। डिस्ट्रैक्शंस, क्या आपको पता है डिस्ट्रैक्शंस जब आते हैं, दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस, क्या आपको लगता है सिर्फ हम इंसानों के पास से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, शेर के पास नहीं आता? शेर के पास भी आता है। जंगल में ऐसे बहुत से डिस्ट्रैक्शंस है जो शेर को आता है, पर जब एक डिस्ट्रैक्शन शेर के पास आता है ना, तो वो उसको केयर ही नहीं करता, वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसको पता होता है कि उसका गोल ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका दिमाग, उसका अटेंशन, उसका फोकस, सब कुछ अपने गोल की तरफ होता है, अपने टारगेट की तरफ होता है। वो किसी भी चीज़ को देखता नहीं है। इसी तरह से आप अपने लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, तो आपको भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। आजकल इंटरनेट के दौर में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं कि मैं गिन के ख़त्म नहीं कर सकता, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा चीज़ आपके लिए गलत है। वो आपको खुद पता होना चाहिए। कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि ये भैया ये करो, वो मत करो। ये आपको खुद पता होना चाहिए और आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपने गोल की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ अगर आप सीरियस हो, डेडिकेटेड हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपको अपने से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में भी आप एक लायन मेंटेलिटी आप हासिल कर पाओगे और अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आप ला पाओगे। वंस यू आर फेयरलेस, लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।